मानवता की पुकार। आज सोमवार 1 सितंबर 2025 समय 5:12 हो चुका है। मैं आपको मानवता के नाते पुकार के कहता हूँ कि वास्तविक यथार्थ को यानी आज सत्संग का जो प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मुख्य कारण है और इसमें जो सुधार नहीं होता है, ये गायक, गाने वाला और वक्ता लोग, ये दोनों जो है ना, असलियत को समाप्त कर दिया। गायक लोग रसमंजरी बना दिया है और वक्ता लोग इतनी जो है झड़ी लगा देता है, जो लोग तो सुन करके, बारिश नहीं होती है तो बारिश जब इतना आती है तो सारे नीचे ऊपर का जल बह करके बाढ़ आ जाती है, दह जाता है। और जब तक मेड़ नहीं बना जाता तो बाढ़ की पानी नहीं ठहरता। इसी तरह सत्संग का जो प्रभाव जो आज नहीं पड़ता है, यही गायक लोग इसको रसमंजरी बना दिया है। वक्ता लोग इतना न इसको जो है उनको जो है विस्तार करके भौतिक का बात, जगत की बात करता है। आध्यात्मिक जो वास्तविक वस्तु स्थिति का जो बोध होना चाहिए लोगों को, वह नहीं कराता है। जुल्म का कारण यही लोग है और साधु आज फेंका गया है। अब ईश्वर को जो नहीं मानता है वो घोर नास्तिक अपराधी भी है, और ईश्वर को जो मान लिया जाना नहीं, वो भी घोर नास्तिक अपराधी भी है। वो बताता ना ईश्वर क्या है। जीव ही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, परम बिंदु है, जिनको हम प्रकृति भी कहते हैं। अब बिंदु में ही द्वंद्व है, जैसे बीज में दो दाल होता है। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसी बीज में है। वृक्ष का टहनी, डाल, फूल, फल उसी बीज में, असंख्य कुंटल दाना उसी बीज में। तो बिंदु स्वयं अपना रूप लेता। तो पेड़ पौधा जड़ के सहारे या हम आप सांस के सहारे, दोनों बिंदु का ही रूप है। तो प्राचीन बिंदु के ही रूप में माता पिता। ये लोग माता पिता को नहीं बताता, ईश्वर के रूप में माता पिता। माता पिता देह नहीं है, देह में जो बोलता पुरुष है, यही माता भी है, पिता भी है। वह कौन है? तो उसी सर्वेश्वर ईश्वर, सांस का सत्ता ही चेतन है। सांस ही परम बिंदु है। वही सांस, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, दोनों का केंद्र उसी बिंदु से जुड़ा हुआ। पेड़ पौधा जड़ से लग समाप्त, हम आप सांस से लग समाप्त हो जाएंगे। तो वह जीव ही कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार बनता है, तब रस बनता है, तब खून बनता है, तब मांस बनता है, तब मजा बनता है, तब हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। यानी सांस ही जीव है। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो सांस जहाँ रुक जाएगा, निर्माण वहीं रुक जाएगा। और उनका ही बिंदु के रूप में साक्षात माता पिता है। सबों का शरीर माता पिता के द्वारा बना है। माता पिता देह ने बोलने वाला। माँ का दो रूप है, एक माँ जो हमको जन्म दिया, दूसरी यही वसुंधरा। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी माँ के गोद में सो गया सदा के लिए। तो वही सर्वेश्वर का दोनों रूप है। पेड़ पौधा तो वही कण कण घट अनवर्त क्रिया करती है। उड़ता हुआ पक्षी के अंग में सांस क्रिया कर रही है, तब चिड़िया विचरण कर रहा है, तब आहार ले रहा है, तब निर्माण हो रहा है। चिड़िया का सांस रुक गया, प्राण छूट गया। अब निर्माण होगा तो कैसे बताएं? नंबर में 1 में हुआ। नंबर 2 चलिए, अब जलचर में जितने प्राणी है, मछली, सोंस, घड़ियाल इत्यादि, सांस क्रिया कर रही है, तब प्राणी विचरण करता है, आहार लेता है और निर्माण होता है। सांस रुक गया प्राणी का, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब निर्माण होगा तो कैसे बताएं? प्रमाणित करो धरती के पंडितों, विद्वानों, कितनी बड़ी अडमना है। नंबर 2 हुआ। अब नंबर 3 चले, थलचर, चाली, जोंक, कांकोर, कछुआ, अजगर इत्यादि जितने प्राणी है थल के अंदर बढ़ने वाला, सांस जब क्रिया कर रही है तब प्राणी विचरण कर रहा है, आहार लेता है, निर्माण होता है। प्राणी का सांस रुक गया, प्राण छूट गया, अब निर्माण वहाँ होगा तो कैसे? मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों, सही को सुनने वाला
क्योंकि ये तो गायक और वक्ता इसको खा गया असलियत को, वहाँ निर्माण हुआ तो कैसे। ये हुआ तीसरा। अब चले चौथा। भू स्तर पर चींटी, चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, हम और आप सांस क्रिया कर रही है, तब हम आप चलते फिरते हैं, प्राणी विचरण करता, आहार लेता, निर्माण होता। सांस रुक गया, प्राणी प्राण छूट गया, अब निर्माण होगा तो कैसे, बताएं, प्रमाणित करें। वह चौथा। अब चले पांचवा। उखमज में सांस क्रिया कर रही प्राणी, चलता फिरता विचरण करता, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, उस पग भी नहीं घस सकता है, तिल भी नहीं घस सकता, घसेगा तो कैसे, प्रमाणित करे। पांचवा। छठवां। पेड़ पौधा में सांस क्रिया कर रही है, तब प्राणी विचरण करता, आहार छाया हवा फूल फल देता, सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, उसमें निर्माण होगा तो कैसे, प्रमाणित करे। वो धरती के पंडितों विद्वानों, ये तो गुरुवा लोग, ये तो गवैया लोग खा गया, वक्ता लोग सत्संग को। तो सांस ही परम बिंदु है, और जीव को ही परम बिंदु कहते। तो 84 लाख जो शरीर निर्माण करने के लिए जीव ही हवा लगाता है। तो शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है, हवा लगाने वाला कभी हवा हो सकता है, और शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है। मोटर कार बनाने वाला कारीगर कभी मोटर कार बनेगा, और रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बनेगी। कुम्हार भाई मिट्टी के बर्तन बनाता है, पकाने के लिए हवा लगाता है, कुम्हार भाई हवा में कभी घुसेगा। तो अब उस गुरु को पूछे ना, जब जीव अखंड है तो खंड भी सकता है, हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया, बता दे ऐसे गुरु का। नहीं तो सारे ये गुरु जनमानस का मानसिक शारीरिक आर्थिक का घोर सत्संग करता, यही लोग तो सत्संग को खा गया। तो जीव ही परम बिंदु है, बिंदु के रूप में साक्षात घर में माता पिता है। तो आज घर घर में माँ बाप, जहाँ से हम जन्म लिए तो पगडंडी उठा गए वहीं से चलेंगे, वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ से चलते चलते जहाँ 1000 मीटर होगा वहाँ 1 किलोमीटर होगा, उधर से पुंडावृत्ति करेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, वहाँ 0 माइल होगा। फिर पुंडावृत्ति करेंगे, जिस जगह से मैं चला था वहाँ फिर मुड़ करके आएंगे, आते आते जिस जगह पर आ जाएंगे तो 1 किलोमीटर यहाँ होगा, 1 किलोमीटर उधर है ना, 1 किलोमीटर इधर, बीच वाला प्रक्रिया किलोमीटर है। माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता, जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे गिनती पूरा हो जाएगा। सत्संग करता है, रट्टू मतलब माँ के गर्भ से निकलता है, विषय तो लंबा होता है, माता पिता को भुला देता है, नमक हराम, कोई कहता है बोलबम, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है गुरुदेव गुरु महाराज की जय, कोई अल्लाह अकबर। कितना जुल्म किया। प्रत्यक्ष शरीर निर्माण हो रहा माँ के घर में, ईश्वर खुदा को लोग बाहर खोजता है। मैं रोता हूँ, वो कहीं मिले, भोजन बनाती है बहन भंडार गृह में, तो हम जाएंगे खोजने के लिए बहन को। खेत खलिहान में मिलेगी कि भंडार गृह में मिलेगी, तो बहन मिलेगी खेत खलिहान में। और जब बहन भोजन बना के चली गई खेत खलिहान, तब बहन भंडार गृह में नहीं मिलेगी, खेत खलिहान में मिलेगी। तो प्रत्यक्ष शरीर का निर्माण हो रहा है माँ के अंग में, जहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज़ नहीं होता, कुदरत को बालों बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। और गर्भ से निकलते ही लोग जनमानस मनमानी काम करता, कोई सीखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना करता, कोई कृपान लगाता, कोई क्रोश पहनता है। जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ सुधरा हुआ। मैं पूछता हूँ धरती पंडितों को, उस खुदा को भी लज्जित करता है सीखा टिक सुन्नत खतना कृपान लगा करके। किसका देन है? धर्मगुरु। धर्मगुरु बहुत बड़ा जुल्मी है। धर्मगुरु तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध करा देता, बता देता माता पिता ईश्वर है। तो आज समाज में जुल्म नहीं था। विशेष क्या दूँ, इसको सुनने वाला नहीं कोई तैयार है। मैं प्रमाणित करता हूँ लेकिन सुनने वाला नज़र आता ही नहीं। इसलिए मैं तमाम श्रोता बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मेरा कहाँ तक बात सही जचा, सही है तो स्वीकार करेंगे, गलत है तो कुछ मुझे सूचित भी करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9471075674 है। इन्हीं शब्दों के साथ में तमाम श्रोतागण को नमस्कार बंदगी करता हूँ।